अलैक्म। आज जो है हम अपना ये लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने जो है फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, कुछ टाइप्स देखी थी कि हम किस तरीके से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो अब जो है वो आई थिंक टाइप 5 है। तो टाइप 5 के अंदर हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन है, किस तरह के फॉर्मूलाज होंगे। बल्कि इसको एक काम करते हैं, अलग अलग करके लिख लेते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। इसकी एक और फॉर्म भी होती है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। जब इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके करूँगा तो यही वाली टर्म बन जाएगी। और सिमिलरली हमारे पास ए माइनस बी का होल क्यूब भी होता है, बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। और इसकी जो दूसरी फॉर्म होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये हमारे पास कुछ दो फार्मूलाज हैं क्यूब वाले। तो अब हमारे पास इसके कुछ सवाल आते हैं, या इस तरह के कुछ सवाल हैं कि जिसमें हमें बेसिकली ये वाली फॉर्म दी जाएगी, इस साइड वाली, और हमें उसको इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में बंद करना होगा। अब किस तरह कर सकते हैं, तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास 8x³ प्लस 12x² प्लस 6xy² प्लस y³। क्या तरीका वो करने का? आपने कोशिश करनी है, आपने ये पहचानना है कि इस पर्टिकुलर टर्म में ए क्यूब वाली टर्म कौन सी है और बी क्यूब वाली टर्म कौन सी है। तो अगर हम देखें, यहाँ पे एक्स की पावर 3 है और यहाँ पे वाई की पावर 3 है, तो मतलब यही वाली टर्म होगी जो ए क्यूब और बी क्यूब वाली होगी, वरना और कोई ऐसी टर्म नहीं है जो पावर 3 आ रही है। तो पहला काम तो कर लेते हैं, देख लेते हैं ए क्या होगा यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ से देखें, अच्छा हम यहाँ पे क्यूब वाले में काम कर रहे हैं, तो हमें नंबर का क्यूब रूट लेना होगा। नंबर का क्यूब रूट लेना होगा और एक्स की पावर जो है उसको 3 से डिवाइड करना होगा। मतलब बेसिकली क्यूब रूट लेना पहली वाली नंबर, पहले वाली जो भी टर्म लिखी होगी उसका। तो 8 का जो क्यूब रूट होता है, ऐसा नंबर जैसा क्यूब 8 होता है, वो होता है 2। और एक्स की पावर 3 है तो एक्स को अलग कर देंगे और पावर क्या कर देंगे, बाहर लगा देंगे। बेसिकली हमने क्यूब उसका बाहर ले लिया। प्लस बी क्यूब आता है, बी क्यूब को मैं बाद में लिख रहा हूँ। बी क्यूब यहाँ लिख देते हैं, वाई क्यूब है तो वाई की पावर ऐसे लिख देते हैं। जो काम हम स्क्वायर के लिए कर रहे थे वही काम हम यहाँ पे क्यूब के लिए कर रहे हैं। उसके बाद आता है प्लस 3a² भी। तो प्लस 3 लिख दें आप। ए आपके पास ये टर्म है, तो आपको पता है ए का स्क्वायर तो 2x का स्क्वायर, और बी ऐसी बी आपके पास क्या वाई है, प्लस +3। ए आता है, ए आपके पास 2x और बी का स्क्वायर। तो अगर हम देखें, ए क्यूब था ना 2x का क्यूब, तो 2x का क्यूब क्या हो गया, 8x³ हो गया। उसके बाद जो है वो 12x² तो चेक कर लें। 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 था 12x² हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 6x y² तो आपने जो है वो 6, एक फॉर्मूले का 3 आ गया और ये ए का 2 आ गया, 6 2 3 2 6 और y² और y का क्यूब भी आ गया। तो आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² टर्म आ गई। आप इसको बंद कर लेंगे फॉर्मूला में। तो ए प्लस बी आपके पास वाई है, तो इसका होल क्यूब। बेसिकली ये 2 या 3 लाइन का, 3 स्टेप्स का क्वेश्चन होगा। आपको बस ये पहचानना होगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। सिंपल देख लेते हैं। 64x³ माइनस 12x² प्लस 3x/4
-1/64। अब आपको देख ही रहा होगा माइनस लगा हुआ है तो मतलब कोई माइनस वाला ही फॉर्मूला लगना है। ये तो अंडरस्टूड सी बात है, प्लस वाली सारी टर्म होगी तो प्लस, प्लस वाली सारी टर्म्स होंगी तो वो प्लस वाला लगेगा, माइनस वाली होगी तो माइनस वाला लगेगा। तो पहला काम तो ये करना है, पहचानना है इसमें ए क्या है बी क्या है। तो अगर हम देखें पहली टर्म में से x⁻³ आ रही है तो मतलब यहीं से ए वाली टर्म निकल सकती है। किस तरह निकालेंगे, नंबर का क्यूब रूट लेंगे। तो 64 का क्यूब रूट या ऐसा नंबर है इसका क्यूब 64 होता है, वो क्या है, 4। और x⁻³ है तो x बाहर, x अंदर और क्यूब बाहर। चेक भी कर लें, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, x का क्यूब x³ हो जाएगा। फिर यहाँ से एक काम ही करते हैं, बी देख लेते हैं, 1/64। तो 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होता है, और 64 का क्या है, 4 आ जाएगा। तो 1/4 का क्यूब हो गया। तो ए और बी तो आपको मिल गया, तो बीच वाला भी अरेंज कर देंगे। अब बीच वाला क्या होगा, -3a²। तो ए स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा, बी बी आपके पास क्या है, 1/4 +3a बी का स्क्वायर। चेक भी कर लें, 4 का क्यूब 64, एक्स का क्यूब x³, 4 का स्क्वायर 16, और एक 4 नीचे है तो एक 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा तो 4 ही बचेगा, और 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, और एक्स का स्क्वायर x²। यहाँ पे तीन स्क्वायर लगा हुआ, इसका मतलब 2 4 हैं, और एक 4 यहाँ पे, एक 4 से एक 4 कैंसिल, एक 4 बचेगा तो 3/4 और एक्स आ गया। -1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब 64। तो इसको फॉर्मूले में बंद कर देंगे कि 4x - 1/4 का होल क्यूब, ये से बंद हो गया। तो आई होप यहाँ तक जो है वो बात समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल और देख लेते हैं हमारे पास। z³ / 8 + z² y/4 +zy² / 6 +y³ / 27। पहला काम तो करते हैं, ए पता कर लेते हैं, ए हमारे पास क्या होगा। यहाँ से ए निकलेगा, यहाँ से मतलब ये ए क्यूब वाली टर्म है और ये बी क्यूब वाली टर्म है। तो वेरिएबल की पावर, तो z³ है तो z ऐसे ही आ गया। नीचे 8 है, अच्छा ऊपर वो नीचे हो, हमें इसका क्यूब रूट ही लेना था, 8 का क्यूब रूट 2 ही होता है। ए आपको पता लग गया कि z/2 आपका ए है। यहाँ से बी देख लेते हैं, वाई की पावर थ्री, तो वाई 27 के साथ क्यूब होता है 3 का। तो आपको बी भी पता लग गया, तो ए क्यूब बी क्यूब पता लग गया। फिर बीच वाली टर्म लिख देंगे कि 3a², तो z/2 का स्क्वायर, बी बी आपके पास क्या है, y/3 +3a बी का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला करो ऊपर वाला, k³ + b³ + 3a² b +3ab²। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे टर्म, a + b का होल क्यूब। तो इस तरीके से हमने इसको फॉर्मूले में बंद कर दिया। कुछ क्वेश्चन इसके मैं प्रैक्टिस के लिए बता देता हूँ जो आप लोग करेंगे, ये बोल के मैं शेयर कर दूंगा। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट ऐप पे चलता हूँ। टाइप 5 थी तो हाँ, बट टाइप 6 है। टाइप 6 में हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं a³ + b³ a³ + b³ बराबर होता है a + b * a² + b² इसी तरह a³ - क्यूब का फॉर्मूला होता है a - b a² + ab + b²। तो ये दो फार्मूलाज हैं आपके पास, इन दो फार्मूलाज को हमने यूज़ करना है और आंसर लिखना है अपना। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है
8x³ प्लस 27। अब 8x³ प्लस 27 बेसिकली आपको प्लस आ रहा था, प्लस वाला बेसिकली आपको ये वाली टर्म दी जाएगी, आपको इस टर्म में इसको कर इसको इस टर्म में कन्वर्ट करना होगा। मतलब आपको ये वाली साइड दी जाएगी, ये वाली या फिर ये वाली साइड, और आपको इस साइड या इस साइड में कन्वर्ट बंद करना होगा, इसको खोलना मतलब इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा। तो क्या किस तरह करेंगे, ये पहचानना है आपने कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए क्या है और बी क्या है। तो ये बी पता लग जाएगा तो आगे सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपको जो टर्म दी जाएगी वो A³ और B³ वाली दी जाएगी। तो यहाँ से अगर हम देखें, ए क्या निकलेगा, 8 का क्या हो जाएगा 2, और x, तो इसको हम 2x³ लिख सकते हैं। और 27 का क्यूब रूट होता है 3, तो 3 का क्यूब लिख दिया हमने। तब देखें A³ प्लस B³ की फॉर्म में आ गया, तो A³ प्लस B³ किसके बराबर है, ऊपर लिखा हुआ है कि A+B, तो A+B इंटू A², तो A लिखा है स्क्वायर माइनस A B प्लस B², तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2x+3 ऐसी, 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x², 3 टू द 6x, 3 का स्क्वायर 9। ये आपका आंसर हो गया। सिमिलरली जो है हम एक और देख लेते हैं, माइनस वाला भी देख लेते हैं। 108x4 माइनस 256x z³। अब देखें इस पर्टिकुलर केस में जो है वो डायरेक्ट तो हमें पावर क्यूब वाली अंदर नहीं आ रही, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे एक x है, मतलब यहाँ पे x की ज़्यादा 4 है, यहाँ पे 1 है, तो कुछ कॉमन निकल सकता है। तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमने x कॉमन निकाल लिया, उसके बाद नंबर भी कॉमन निकल सकता है, कि 108 का क्यूब ना तो होता नहीं है। तो हम क्या कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेंगे। तो अंदर बचेगा हमारे पास 27x³ माइनस 64z³। तो अब क्वेश्चन हमारे पास ईजी हो गया। 4x ऐसी, 27 को क्या करेंगे, 27 का क्यूब होता है 3 का, तो 3x की पावर 3, और ये 4 का होता है 4z की पावर 3। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कि 4x ऐसी आ गया हमारे पास, A³ माइनस B³। तो A³ माइनस B³ किसके बराबर था हमारे पास, A-B इंटू A²। तो A² प्लस A B प्लस B का स्क्वायर, ये लिखी हुई ऊपर A-B इंटू A² प्लस AB प्लस B², ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया हमने, ये वाला। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेप और हो जाएगा, 4x ऐसी, 3x माइनस 4z भी ऐसी, 3x² 9x², 3 4 12x z प्लस 16z²। ये आपके पास इसका आंसर हो गया। इतना एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। A की पावर 11 प्लस A² B की पावर 9। तो यहाँ से भी कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे A की 11 है, यहाँ पे A² है, तो A² कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा A की पावर 9 प्लस B की पावर 9। और इसको अगर हम सिम्प्लीफाई करना चाहें तो किस तरह सिम्प्लीफाई हो जाएगा, A² ऐसी, A की पावर 9 को हम, अच्छा पावर यहाँ पे 9 आ गई। अब अभी तक हम देख रहे थे पावर 3 चल रही थी, अब 9 आ गई। तो बेसिकली करना क्या है, आपने इस पावर को क्यूब बनाने के लिए इस पावर को ना, जो भी पावर है उसको 3 से डिवाइड कर दें, तो क्या आएगा 3। इसका मतलब आपके पास एक 3 अंदर और एक 3 बाहर। जैसे भी आपके पास 3 होता था, आप उसको क्या करते थे, अगर मैं 3 को 3 डिवाइड करूँ 1 आता है, सपोज करो A³ लिखा हुआ है, तो इसको इस तरह लिख लेते थे। तो जो नंबर यहाँ आता है वही नंबर अंदर पावर में चले जाता, तो अभी नंबर क्या है 3 आया, तो वही नंबर अंदर पावर में चला गया। तो मतलब B की पावर भी 9 है, तो B 9 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 बचेगा, तो ये आ गया इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अगर पावर होती सपोज 12,
तो 12 को 3 से डिवाइड करते क्या आंसर आता? 4। तो मैं किस तरह लिख सकता था? ए की पावर 4 और इसका होल क्यूब। बेसिकली पावर 3 बाहर निकालनी है। तो देखिए 3 3 9, 3 3 9 ही बनता है। तो ए स्क्वायर ऐसी, देखिए ए क्यूब प्लस बी। ए, अब ये पूरी टर्म जो है, ये पूरी टर्म ए है, और ये पूरी टर्म जो है बी है। तो ए का क्यूब बी का क्यूब क्या बराबर होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब ए क्यूब का स्क्वायर, उसके बाद आता है माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। बाहर वाला ए स्क्वायर ऐसी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी ऐसी, ए की पावर 6 माइनस ए क्यूब बी क्यूब ऐसी प्लस बी की पावर 6। एक काम और ये करेंगे, एक फॉर्मूला वापसी खुलेगा। देखो वापसी ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया, तो हमें और इसको सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा। पहले A9 B9 था, अब A3 B3, मतलब ए क्यूब बी क्यूब हो गया। तो वापसी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आएगा, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वही ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बाकी जो टर्म रखी हुई थी ए की पावर 6 माइनस ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी की पावर 6। ये क्या हो गया? इसका फाइनल आंसर हो गया। तो जितना इसको एक्सपेंड कर सकते हैं उतना करेंगे, जितना एक्सपेंड हो सकता है उतना उसको एक्सपेंड करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास ये यही केसेस थे हमारे पास। हमने सबसे पहले अपनी क्लास में जो है वो कॉमन निकालने वाला केस देखा था, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला देखा था। उसके बाद जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला देखा था। फिर अभी ए प्लस बी का होल क्यूब वाला देख लिया, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले भी देख लिए। तो और तो इसके अंदर कोई वैरायटी नहीं है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपना। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास उसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अभी जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, इससे कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स मैं लिखवा रहा हूँ और फिर इससे कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। हमने फैक्टराइजेशन के अंदर, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन के अंदर हमने मिडिल टर्म ब्रेक तो देख ली थी। लेकिन मैंने कहा था दो मेथड और देखेंगे हम इसके सोल्यूशन के। एक कंप्लीटिंग स्क्वायर देखेंगे और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड देखेंगे। तो हम यहाँ पे मैं स्टेप्स लिख लेता हूँ कि इससे क्या स्टेप्स हैं। पहले स्टेप हमारे पास है राइट इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर आपके पास सारी की सारी टर्म एक साइड में और इक्वल टू ज़ीरो। पहला काम तो ये करना, अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सेकंड स्टेप, डिवाइड बाय ए। ए क्या होगा? ये जो टर्म है ना, ये वाली, इस ए से डिवाइड करना है। यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है एक सौ के साथ। कब करेंगे? इफ़ ए इज़ नॉट 1। मतलब अगर ये एक्स स्क्वायर का जो नंबर है 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ और है, तो आपने जो भी नंबर है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना। ठीक है। और ए क्या होगा? मतलब बेसिकली वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इससे आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो अगला स्टेप है वो है शिफ्ट कांस्टेंट फ्रॉम टू राइट हैंड साइड। डिवाइड कर देंगे आप, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, फिर बी एक्स वाली, फिर सी वाली। तो फिर ये सी वाली टर्म होगी ना जो भी, वो इज इक्वल टू उस साइड पे चली आएगी। ठीक है। फोर्थ स्टेप में आपने
अच्छा, कंप्लीटिंग का स्क्वायर का मतलब ये है कि आपने कुछ नंबर, अच्छा कंप्लीटिंग का स्क्वायर में होता है वो कुछ नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कराने पड़ते हैं। तो वो क्या ऐड कराएंगे, अब हर बार तो सवाल में अलग अलग चीज़ होंगी, तो ये ऐसे कोई फिक्स चीज़ तो नहीं है कि हमेशा वही नंबर ऐड कराना है। तो उससे एक फार्मूला होता है। वो क्या होता है, ये फार्मूला नहीं बोलेंगे, एक टेक्निक होती है। आपने ऐड कराना क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय टू होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एक्स वाली टर्म होगी इसके साथ जो भी नंबर होगा, इस स्टेप के बाद क्या जो इक्वेशन बनेगी उसमें जो एक्स वाली टर्म होगी उसका जो भी नंबर होगा उसको टू से डिवाइड करेंगे और स्क्वायर करके दोनों साइडों पे ऐड करा देंगे। चौथे स्टेप के बाद का जो पांचवा स्टेप है वो है राइट लेफ्ट हैंड साइड एज परफेक्ट स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई। अब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि आपने बेसिकली मेथड का नाम ही कंप्लीटिंग का स्क्वायर मेथड है, मतलब आपको एक स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है, लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह आपको फॉर्मूला बन रहा होगा। तो आपने जब ये वाला स्टेप कर लेंगे ना, स्टेप नंबर 4, तो बेसिकली आपके पास नेक्स्ट स्टेप में वो फॉर्मूले में बंद हो जाएगा। कैसे होगा वो ये हम एग्जांपल कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर मतलब उसको फॉर्मूले में बंद कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड को, और सिंप्लीफाई कर लेंगे आगे पीछे कोई और टर्म होगी तो। और सिक्स स्टेप क्या है, टेक स्क्वायर रूट एंड सॉल्व फॉर एक्स, स्क्वायर रूट लेंगे और एक्स के लिए सॉल्व कर लेंगे। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमने कुछ मेथड तो लिख लिया, तो एग्जांपल हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 1। अब अगर हम देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और कहा जा रहा है इसको जो है वो कंप्लीटिंग का स्क्वायर मेथड का सॉल्व करके बता दें क्या आंसर आएगा इसका। कंप्लीटिंग का स्क्वायर नॉर्मली हर जगह लग जाती है, मिडिल टर्म ब्रेक हर जगह नहीं लगती। वो इक्वेशन में जब सिंपल रूट होते हैं, सिंपल आंसर होता है तो लग जाती है, लेकिन हर जगह मिडिल टर्म ब्रेक नहीं लगती। तो इसलिए हमें कंप्लीटिंग का स्क्वायर मेथड लगाना पड़ सकता है। तो हमारा पहले स्टेप क्या था, पहले स्टेप क्या था कि आपने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल, मतलब जो सारी टर्म है वो एक साइड पे होनी चाहिए और इक्वल टू के बाद 0 होना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ज़रूरी नहीं है हमेशा फतेह साहब वो करना पड़े, हो सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दी जाए तो एक स्टेप स्किप हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या था आपके पास, नेक्स्ट स्टेप ये था कि आपने जो है इक्वेशन को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करना है, डिवाइड बाय ए इफ़ ए इज़ नॉट 1। मतलब ये जो इक्वेशन है, ये नंबर ए होता है, ये बी होता है, और यहाँ पे आके ये बेसिकली सी हो जाएगा, ये बी और ये। अगर ए हमारे पास 1 नहीं है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा ए की एक्स वर्ग की टर्म से। तो क्या है आपके पास 2 है तो लिखेंगे डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 8/2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0/2 कर देंगे। तो जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा 4x 1/2 और इक्वल टू 0। उसके बाद अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप ये था कि कॉन्स्टेंट टर्म कौन सी है, ये वाली, ये टर्म है कांस्टेंट। इसको उठा के इज इक्वल टू के उस साइड लेके जाना है। तो क्या बन जाएगी क्वेश्चन हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू -1/2। ये आपकी बन गई यहाँ तक क्वेश्चन। अब क्या करना है अपना, एक मिनट,
गलती कर रहा हूँ, हाँ ये गलती हो गई एक। यहाँ पे आपके पास जो है माइनस बनाना चाहिए था, तो यहाँ भी जो है वो माइनस माइनस। हम्म। तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और वहाँ जाके ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब आपने, अब क्या करना है आपने, अब आपने ऐड कराना है। क्या चीज़ ऐड कराना है? लिखा हुआ था ऐड कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ऐड कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय टू का होल स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? ये एक्स है, ऐसा कोफिशिएंट ये फोर है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय टू और इसका होल स्क्वायर, ये आपने ऐड कराना ऑन बोथ साइड। तो क्या लिखेंगे हम? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 प्लस 4/2 का स्क्वायर। दोनों साइड ऐड करा दिया। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा हमारे पास? ए स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, टू ही बच रहा। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 प्लस ये भी कैंसिल हो, क्या हो जाएगा? टू का स्क्वायर। अब अगर हम देखें ए स्क्वायर, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर और 1/2 और टू का स्क्वायर फोर। देखें हम क्या बताया था, ये हमेशा एक कोई फार्मूला ही भरना होगा। देखें ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास ये फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो आपने इसको बंद कर देना है इस फॉर्मूले में। तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस, यहाँ से ए निकलेगा, यहाँ से बी। तो यहाँ पे एक्स है, बी यहाँ पे टू है, तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 प्लस फोर करेंगे। तो 1/2 प्लस फोर की शॉर्ट ट्रिक क्या है? फोर, और 1/2 मतलब आधा, मतलब फोर में 0.5, आधा मतलब 0.5 ऐड करेंगे तो आएगा 4.5। 4.5 को हम लिखते हैं 9/2। जैसे हम 0.5 को लिखते हैं 1/2, 1.5 को लिखते हैं 3/2, 2.5 को लिखते हैं 5/2, 3.5 को लिखते हैं 7/2, 4.5 को लिखते हैं 9/2, 5.5 को लिखते हैं 11/2। मतलब बेसिकली इस तरह करके आप लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या तो एलसीएम ले लें आप यहाँ पे सिंपल, तब भी करेंगे तो 9/2 आएगा। तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई है, अब इस चीज़ को याद रखेंगे तो अक्सर जगहों पे हम डायरेक्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ जो सॉल्व होकर आएगा वो आएगा 9/2। अब बेसिकली एक्स निकालना, तो एक्स के लिए क्या करेंगे? एक्स को अलग करना पड़ेगा। तो भी फिलहाल इस पे एक्स पे रूट स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो एक्स प्लस टू का स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9/2 पे भी स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया इससे। एक्स प्लस टू, जब भी स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे प्लस माइनस में आंसर आएगा। और 9 का स्क्वायर रूट 3 और 2 का क्या हो जाएगा? √2। अब दो आंसर आ गए एक प्लस माइनस का, तो एक दफ़ा जो है वो प्लस के लिए सॉल्व कर लेते हैं और एक दफ़ा जो है वो माइनस के लिए कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू 3/√2 -2 हो जाएगा। और यहाँ से एक्स इक्वल टू -3/√2, यहाँ से -2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आ रहा है 3/√2 को ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3/√2/2। कैसे? याद होगा मैंने बताया था कि 1/√2 नीचे डिवाइड में रैशनलाइज मतलब रैशनल फॉर्म आ रही है, अंडर रूट आ रहा है तो उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे इसी चीज़ से। तो √2 मल्टीप्लाई बाय √2, ऊपर आइटम ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे से मल्टीप्लाई, तो नीचे तो टू बच जाएगा और ऊपर √2 आ जाएगा। तो 1/√2 को √2/2 करके भी लिखा जा सकता है। तो √2 को मैंने √2/2 में लिख दिया और -2 ऐसी। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही कर लेंगे।
और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल जो आंसर आएगा, तो एलसीएम लेने के बाद वो आएगा -4 + 3 √2/2 -4 - 3 √2/2। ये आपके पास रिजल्ट आ गए एक्स के। और सोल्यूशन साइड में हमने वैल्यूज लिख दी है, जो भी आंसर आपके क्या है, -4 - 3 √2/2 और -4 + 3 √2/2। ये आपका रिजल्ट हो गया। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ उसके, आप लोग प्रैक्टिस कर लें। इसी मेथड से आप चलेंगे तो आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन x² + 6x + 1 = 0। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हैगा। एक्स का कोई नंबर भी नहीं है, तो डिवाइड वाला स्टेप भी कैंसिल, डिवाइड वाले स्टेप से ये बच जाएंगे। थर्ड से ऐसा आपने स्टार्ट करना पड़ेगा, कांस्टेंट को इधर लेके जाना है, फिर कोई चीज़ राइट में सब ट्रैक करानी है, तो वो आप देख लीजिएगा किस तरह करेंगे। बाद में फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस भी कर लेंगे। 3x² - 8x = -1। ये तीसरा क्वेश्चन। चौथा है हमारे पास 2 × x² - 3 -3x = 2 × x + 3। बेसिकली इसको आपने पहले सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म में अभी जो है ये, मतलब बेसिकली 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, साइड हम एक साइड पर आ जाएंगे, कुछ प्लस माइनस हो रहा होगा, सॉल्व करके कुछ आखिर में कुछ इक्वेशन बन जाएगी, जैसे ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन है। और फिर इसकी हम देंगे स्क्वायर करनी है अपने। और एक और लिख लेते हैं कि 24x² -10x + 21। ये चार क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई होप काफ़ी सारी चीज़ें जो है ये क्लियर हो जाएंगी किस तरीके से सॉल्व करनी है। फिलहाल अभी इस लेक्चर को ये रोकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।